शांति ही 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 शांति ही। ओम शांति। The karmic principle, कर्म का सिद्धांत। हमारे यहाँ कर्म पर बहुत सुंदर उल्लेख भगवत गीता में है, लेकिन भगवत गीता उपनिषदों पर आधारित है। व्यास जी ने बहुत सुंदर सुंदर सूत्र, जिसे कहा जाए दी एक्सर्प्ट्स, उनका संकलन भगवत गीता के रूप में किया। हमारे यहाँ एक उपनिषद है जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। नाम सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, लेकिन बड़ा ही साधारण है। बृहदारण्यक, बृहद कहते हैं बड़े को। जरा इसका बड़ा स्वरूप दिखाइए, इसका बृहद स्वरूप दिखाइए, बड़ा, बिग। अरण्यक कहते हैं जंगल को। बृहद अरण्यक, बड़ा जंगल, बिग फॉरेस्ट, जिसलिए हम लोग नेशनल कंजर्वेशन के अंतर्गत कहते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल फॉरेस्ट। तो बृहद अरण्यक अर्थात बड़ा जंगल। उपनिषद को जंगल क्यों कहा गया? क्योंकि उपनिषद का एक अर्थ ये भी है, हाँ ये तो है उपनिषद, टू सिट बिसाइड अंडर ए डिसिप्लिन। उप माने छोटा, निषद एक अनुशासन में पास बैठना, उपनिषद। लेकिन एक अभिप्राय और भी है, और वो है रहस्यमयी सूत्र, ए सीक्रेट गॉस्पल, ए सीक्रेट डॉक्ट्रिन। बृहदारण्यक उपनिषद में एक बहुत सुंदर तथ्य का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि प्रत्येक जीव का एक सूक्ष्म शरीर होता है। उन्होंने कहा
कि मनुष्य के सूक्ष्म शरीर का निर्माण नसों नाड़ियों से होता है। अच्छा, और वो नस और नाड़ियां इतनी सूक्ष्म होती हैं कि मनुष्य के बाल का 1,000वां हिस्सा उन नस नाड़ी की मोटाई होता है। अर्थात मनुष्य का एक बाल और उसका 1000th पोर्शन, नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हमारे सूक्ष्म विज्ञान की नैनो टेक्नोलॉजी, कि मनुष्य के बाल का 1000वां हिस्सा सूक्ष्म शरीर की नस नाड़ी होती है, जिसे उस नस नाड़ी का नाम उन्होंने दिया हिता। हिता, हाँ, हित से हिता बन गया, और हित भी इससे जुड़ता है। उनका यह मानना है, द योगिक एनाटॉमी, अकॉर्डिंग टू द योगिक एनाटॉमी, उनका यह मानना है कि मनुष्य के शरीर में जो सूक्ष्म शरीर है, जिसकी नस नाड़ियों का नाम हिता है, उन हिताओं में एक द्रव्य अर्थात एक लिक्विड भ्रमण करता है, जिसके अनेक प्रकार के रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा, भूरा और सफेद। और साथ ही एक बात उन्होंने ये भी कही कि यह सूक्ष्म शरीर क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए यह पारदर्शी भी है, ट्रांसपेरेंट है। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई सूक्ष्म शरीरधारी यहां कुर्सी पर बैठा हो तो बैठा हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। पहली बात तो वो अत्यंत सूक्ष्म है, और दूसरी बात वो ट्रांसपेरेंट है। बैठा भी होगा तो कुर्सी में से, कुर्सी पर बैठे कुर्सी ही दिखाई देगी, वो दिखाई नहीं देगा। इस सब का वर्णन कर्म के सिद्धांत से क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्म के सिद्धांत को सिद्ध करने से पहले यह सिद्ध करना जरूरी है कि कर्म फल होता है। बृहद अरण्यक उपनिषद का मानना है, क्योंकि ये योगियों की बात है, ऋषियों की बात, उनका यह मानना है कि किसी व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर में कितना लाल, कितना हरा, कितना भूरा और कितना सफेद और कितना नीला, इसका निर्णय कौन करता है? उस मनुष्य की आसक्तियां करती हैं। आसक्ति माने डीप इंटरेस्ट, डीप इंटेंशन, जो उसकी गहरी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं होती हैं, वो ये तय करती हैं इसके शरीर में कितना लाल, कितना नीला, कितना भूरा, कितना सफेद आदि आदि होगा।